अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रात बहुत खामोश थी, इतनी खामोश कि अगर कोई दिल टूटने की आवाज भी आती तो शायद अल्लाह के सिवा कोई सुन नहीं पाता। कब्रिस्तान के पास वाली उस छोटी सी मस्जिद से एक औरत सजदे में गिरी हुई थी। आंसू नमाज की चटाई को भिगो चुके थे, होठ कांप रहे थे और दिल किसी बहुत बड़े बोझ के नीचे दबा हुआ था। वो बार बार बस एक ही लफ्ज दोहरा रही थी, या अल्लाह अब और नहीं, अगर मेरी तौबा कबूल है तो मुझे उठा ले। लेकिन ये औरत कौन थी और ऐसा क्या गुनाह था जो उसे मौत मांगने पर मजबूर कर रही थी? उसका नाम था आयशा। कभी इस नाम के साथ हंसी, घर, शौहर और अपने जुड़े हुए, लेकिन आज इस नाम के साथ सिर्फ एक लफ्ज बचा था, बेवा। आयशा की उम्र ज्यादा नहीं थी, शायद 28 या 29 साल, लेकिन उसकी आंखों में उम्र से कहीं ज्यादा थकान थी। शौहर को गुजरे सिर्फ 11 महीने हुए थे, 11 महीने जो उसे 11 साल जैसे लगे। लोग कहते हैं वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है, लेकिन आयशा जानती थी कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे हो जाते हैं। इमरान उसका शौहर, ना बहुत अमीर ना बहुत मशहूर, लेकिन नमाज का पाबंद, हलाल रोजी कमाने वाला और आयशा को अपनी आंखों से ज्यादा चाहने वाला। उनकी शादी को सिर्फ 3 साल हुए थे और इन्हीं 3 सालों में आयशा ने औरत होने की हर इज्जत महसूस की थी। लेकिन फिर एक दिन एक हादसा और इमरान हमेशा के लिए चला गया। इमरान के जनाजे के बाद आयशा को लगा था कि लोग उसका साथ देंगे, लेकिन हकीकत बहुत बेरहम थी। कुछ लोग हमदर्दी के नाम पर ताने देने लगे, कुछ औरतें नमाजों से तौलने लगी, कुछ औरतें नजरों से तौलने लगी और कुछ मर्द नजरें झुकाने के बजाय नजरें बदलने लगे। आयशा के कानों में अक्सर एक जुमला गूंजता, अब ये अकेली है, और यही अकेलापन धीरे धीरे उसे अंदर से तोड़ रहा था। वो रोज फजर के बाद लंबा सजदा करती, रोते हुए कहती, या अल्लाह तू जानता है मैंने कुछ नहीं मांगा सिवा सब्र के, लेकिन इंसान है ना, कमजोर होता है। जब भूख, तन्हाई और समाज की बातें एक साथ हमला करें तो सब्र भी कभी कभी कांप जाता है। एक दिन एक इंसान ने उसकी कमजोरी देख ली। वो इंसान बाहर से बहुत शरीफ लगता था, बातों में हमदर्दी थी, आवाज में नरमी। उसने कहा, आयशा बहन, आप अकेली हैं, मैं बस मदद करना चाहता हूँ। आयशा को उस वक्त सिर्फ सहारा चाहिए था और यहीं से शैतान ने दरवाजा खोल दिया। आयशा जानती थी कि वो रास्ता सही नहीं है, लेकिन हर बार दिल को ये कहकर चुप करा लेती, मैं मजबूर हूँ, और मजबूरी कभी कभी गुनाह का सबसे बड़ा बहाना बन जाती है। हर रात वो रोती, नमाज पढ़ती और फिर खुद से नफरत करती। और आज उसी मस्जिद में, उसी सजदे में आयशा टूट चुकी थी। उसने आखिरी बार किबले की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह अगर मेरी तौबा झूठी है तो मुझे जिंदा मत रखना। लेकिन आयशा नहीं जानती थी कि अल्लाह की रहमत उसकी सोच से कहीं ज्यादा करीब है। आयशा अभी भी सजदे में थी, जिस्म थक चुका था, आंखों में आंसू नहीं बचे थे, लेकिन दिल अब भी रो रहा था। उसकी पेशानी जमीन से लगी थी और होठ बहुत हल्की आवाज में हिल रहे थे, या अल्लाह मैंने सबको खो दिया, इज्जत भी, सुकून भी, अगर तूने माफ नहीं किया तो मेरे लिए कुछ बाकी नहीं। उसने सोचा था कि इस सजदे से उठेगी ही नहीं, लेकिन उसी पल मस्जिद के दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। बेटी, आवाज बहुत बूढ़ी थी, लेकिन उसमें ममता थी, दुआ थी और अजीब सा सुकून था। आयशा घबरा गई। उसने अपनी जल्दी से आंसू पोंछे और पलट कर देखा। सफेद दाढ़ी, कमजोर जिस्म और आंखों में अजीब सी रोशनी। मस्जिद के बुजुर्ग इमाम साहब, उन्होंने आयशा को इस हालत में देखकर कोई सवाल नहीं किया, बस इतना कहा, सजदे में रोने वाले अल्लाह को बहुत प्यारे होते हैं। ये सुनते ही आयशा का सब्र पूरी तरह टूट गया। वो वहीं बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी।
ऐसा रोना जो सालों से दिल में दबा हुआ था। वो हिचकियों के बीच बोली, मौलाना साहब, मैं बहुत गुनहगार हूँ। उसने सब कुछ बता दिया, अपनी तन्हाई, अपनी मजबूरी और वो गलती जिसने उसे अंदर से मार डाला था। वो बोल रही थी और जमीन की तरफ देख रही, क्योंकि उसके अंदर आंख उठाने की हिम्मत नहीं थी। मौलाना साहब चुपचाप सुनते रहे। जब आयशा खामोश हुई तो उन्होंने बहुत धीमी आवाज में कहा, बेटी, अगर गुनाह करने वालों के लिए अल्लाह की रहमत बंद होती तो कुरान में तौबा का लफ्ज ही न होता। आयशा कांप गई। उसने पहली बार नजर उठाकर देखा। मौलाना साहब आगे बोले, शैतान चाहता है कि इंसान गुनाह करे और फिर ये सोचे कि अब माफी नहीं, लेकिन अल्लाह चाहता है कि इंसान गिर जाए तो भी उसकी तरफ लौट आए। उस रात मौलाना साहब ने आयशा को सिर्फ एक ही नसीहत दी, बेटी, तौबा जुबान से नहीं दिल से होती है। उन्होंने कहा, जो हुआ उस पर शर्मिंदा होना, दोबारा उस रास्ते पर न जाने का पक्का इरादा और अल्लाह से उम्मीद न छोड़ना। आयशा ने उसी वक्त नम आंखों से हाथ उठाए, या अल्लाह, मैं तेरी तरफ लौट रही हूँ, जैसे कोई भटका हुआ घर लौटता है। उस सजदे में उसका दिल हल्का हो गया। पहली बार 11 महीनों में उसने सुकून की एक सांस ली। अगले दिन आयशा ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उसने उस इंसान का नंबर डिलीट कर दिया, हर रास्ता बंद कर दिया, लेकिन शैतान इतनी आसानी से हार नहीं मानता। फोन आया, एक के बाद एक, फिर धमकी, अगर सबको बता दिया तो। आयशा का दिल कांप गया। वो पूरी रात जागती रही, लेकिन इस बार उसने नमाज छोड़ी नहीं। वो हर सजदे में कहती, या अल्लाह, तू ही मेरा वकील है। इसी बीच मोहल्ले में बातें शुरू हो गई। लोग सीधे नहीं कहते, लेकिन इशारे ज्यादा दर्द देते हैं। किसी ने कहा, बेवा औरत को ज्यादा आजादी नहीं देनी चाहिए। किसी ने कहा, पता नहीं रात को कहाँ जाती है। आयशा सब सुनती थी और चुप रहती थी, क्योंकि अब उसका सहारा लोग नहीं थे, उसका सहारा सिर्फ अल्लाह था। एक दिन मौलाना साहब ने उसे बुलाया, कहा, बेटी, अगर रोजी हलाल हो तो दिल भी मजबूत होता है। उन्होंने आयशा को मस्जिद से जुड़ी एक छोटी सी सिलाई का काम दिलवाया। काम छोटा था, पैसे कम थे, लेकिन दिल साफ था। आयशा ने पहली बार हलाल कमाई से रोटी खरीदी, और उस दिन उस रोटी में जो सुकून था वो किसी दौलत में नहीं। उसी रात जब आयशा इशा की नमाज पढ़कर लेटने वाली थी, दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई और बाहर से वही आवाज आई, दरवाजा खोलो वरना सबको बता दूंगा। आयशा का हाथ कांप गया, लेकिन इस बार वो रोई नहीं। वो सिजदे में गिरी और बोली, या अल्लाह, अब या तो तू बचा ले या मुझे अपने पास बुला ले। दरवाजे पर दस्तक अब और तेज हो गई थी। धड़ाम धड़ाम आयशा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जिस्म कांप रहा था, लेकिन रूह आज पहले से ज्यादा मजबूत थी। वो सिजदे से उठी, आंखें पोंछी और दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, अगर आज मेरी इज्जत बचेगी तो सिर्फ तेरी वजह से। उसने दरवाजा नहीं खोला, बस अंदर से धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, जो कहना है यहीं से कहो। बाहर वही आदमी था, गुस्से से भरा हुआ। वो बोला, तुम समझती क्या हो खुद को, मैं सब बता दूंगा। पूरे मोहल्ले में आयशा का दिल एक पल को फिर डगमगाया, लेकिन उसी पल उसे मौलाना साहब की बात याद आई। बेटी, जिसका वकील अल्लाह हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आयशा ने गहरी सांस ली और कहा, बता दो, अगर सुकून मिलता है तो बता दो। उस आवाज में डर नहीं था, सिर्फ तौबा की ताकत थी। अचानक पास की गली से दो लोग गुजरे। एक ने ऊंची आवाज में कहा, अरे ये कौन है? इस औरत के दरवाजे पर रात को। वो आदमी घबरा गया, उसने इधर उधर देखा और भाग गया। आयशा वहीं जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू निकले, लेकिन आज ये आंसू कमजोरी के नहीं थे, ये आंसू शुक्र के थे।
अगले कुछ हफ्तों में आयशा की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। सिलाई का काम बढ़ा, लोगों को उसकी मेहनत पसंद आने लगी। कुछ औरतें जो कल तक बातें करती थीं, आज वही उसके काम करवाने लगी। आयशा ने किसी को कुछ नहीं सुनाया, क्योंकि अब उसकी लड़ाई लोगों से नहीं थी, उसकी लड़ाई खुद के नफ्स से थी। एक दिन आयशा की माँ उसे मिलने आई। माँ ने उसके चेहरे को देखा। वो चेहरा जो पहले बुझा हुआ था, आज सुकून से भरा था। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, सब्र करने वालों को अल्लाह अकेला नहीं छोड़ता। आयशा माँ के गले लगकर रोई, लेकिन आज उस रोने में शिकायत नहीं थी, सिर्फ इत्मीनान था। फजर की अजान हो रही थी। आयशा ने नमाज के बाद हाथ उठाए, या अल्लाह, जिस रास्ते से तूने मुझे बचाया उस पर मुझे दोबारा मत जाने देना। आज वो बेवा थी लेकिन बेबस नहीं, वो टूटी थी लेकिन बिखरी नहीं। कुछ महीनों बाद मौलाना साहब ने मस्जिद में कहा, जो औरत अल्लाह से जुड़ जाए उसे दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकती। आयशा पीछे बैठी हुई थी, आंखें नम थी, लेकिन चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, क्योंकि वो जानती थी गुनाह बड़ा नहीं होता, अल्लाह की रहमत उससे कहीं बड़ी होती है। अगर इंसान गिर भी जाए लेकिन अल्लाह की तरफ लौट आए तो वही गिरना उसकी निजात बन जाता है। बेवा होना कमजोरी नहीं, गुनाह के बाद तौबा करना सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।